आध्यात्मिक जीवन में अहंकार कैसे खत्म करें? अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वह कहता है मैं जानता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं आगे हूँ। यही साधना को रोक देता है। भगवद गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र रहता है। अहंकार कैसे पैदा होता है? जब साधना में थोड़ा अनुभव मिल जाए, जब लोग तारीफ करने लगे, जब लगे मैं अलग हूँ, जब दूसरों को छोटा समझे, यहीं से मैपन बढ़ता है। अहंकार खत्म करने के सरल उपाय क्या हैं? हर दिन खुद से पूछे आज मैंने सेवा की या दिखावा। ये आत्म जांच अहंकार को तोड़ती है। दूसरा, सफलता का श्रेय भगवान को दे। ये न सोचे कि मैंने किया है, सोचे प्रभु से हुआ है। मैं अपने आप कम हो जाएगा। जितना आप मैं को सपोर्ट करोगे, आप अहंकार बढ़ता जाएगा। साधारण जीवन जिए, कम दिखावा, कम शोर, कम प्रचार। सादगी अहंकार की दवा है। चौथा है सीखते रहने का भाव रखें। हमेशा सोचे मैं अभी विद्यार्थी हूँ, यही सच्ची विनम्रता है। हमेशा जिज्ञासु बने रहो, मुझे सीखना है, मुझे और जानना है और समझना है, इस तरह से। पांचवा है सेवा को आदत बनाएं। गरीब, बीमार, दुखी की मदद करें। सेवा अहंकार को जला देती है। अहंकार घटने के लक्षण क्या होते हैं? जब अहंकार कम होता है तो क्या होता है? आलोचना से बुरा नहीं लगता है, माफी मांगने में शर्म नहीं आती है, दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती है, मन हल्का रहता है। समझिए आप सही मार्ग पे हैं। यदि आपके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो समझिए आप गलत रास्ते पे हैं। साधना और जिम्मेदारी में संतुलन कैसे रखें? बहुत लोग सोचते हैं या तो साधना करूं या परिवार काम संभालूं, लेकिन सच ये है, सच्ची साधना वही है जो जिम्मेदारी के साथ चले। संतुलन क्यों बिगड़ता है? समय की अव्यवस्थिता, ज्यादा साधन, दिखावा, जिम्मेदारी से भागना, थकान और आलस्य, दोनों में से एक छूट जाता है। सही संतुलन बनाने के कई सारे उपाय हैं। पहला, आप कर सकते हैं दिन की शुरुआत भगवान से करें। सुबह 5 से 10 मिनट दीपक प्लस नाम जप। इसके बाद आपका दिन ना व्यवस्थित हो जाता है। दूसरा, काम करना है, काम को पूजा समझे, घर, ऑफिस, बच्चों की देखभाल करें। सोचो ये भी मेरी प्रभु की ही सेवा है। यही कर्म योग है। भक्ति योग अलग होता है, कर्म योग अलग होता है, पर दोनों कनेक्ट एक जगह होता है। तीसरा, तय समय बनाए। उदाहरण के लिए जैसे सुबह 10 मिनट साधना, दिन की जिम्मेदारियां, फिर रात में 5 मिनट नाम स्मरण। छोटा नियम बनाओ, लंबी साधना करो। साधना को बोझ न बनाए। ये न सोचे आज बहुत करना है, सोचो थोड़ा पर रोज करना है। यही टिकाऊ मार्ग है। टिकना है इस मार्ग में। पांचवा है परिवार के साथ जोड़े, साथ में आरती, भजन, प्रार्थना। तब साधना और जीवन अलग नहीं रहते। संतुलन सही होने के लक्षण क्या है? जब संतुलन बन जाता है तो काम में मन लगता है, घर में शांति रहती है, भक्ति में आनंद आता है, तनाव कम होता है, अपराध बोध नहीं रहता है। यही सही जीवन होता है। अहंकार खत्म होता है जब सेवा बढ़े, विनम्रता आए, मैं घटने लग जाए और प्रभु ही प्रभु है ये बढ़ने लग जाए, तो संतुलन बनता रहता है। जब साधना रोज हो, जिम्मेदारी पूरी हो, समय तय हो, तो और बोझ न बने। याद रखें, अहंकार गिरा, आत्मा उठ गई, संतुलन बना और जीवन सज गया। सच्चा साधक वह है जो भगवान के साथ चलता है और दुनिया को भी प्रेम से निभाता है। साधना में गिरावट आए तो कैसे संभले? साधना में कभी कभी ढील आना, मन में लगना या सब छोड़ देने का भाव आना, ये असफलता नहीं, एक पड़ाव है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि साधक गिरता है फिर उठता है, यही सच्ची प्रगति है। गिरावट क्यों आती है? थकान और तनाव, जल्दी फल की उम्मीद, मन का आलस्य, गलत स्थिति, निराशा, ये सब अस्थायी होते हैं। इनके कारण ये चीजें आपकी गिर जाती है। गिरावट से संभलने के लिए आसान क्या उपाय है? पहला है खुद को दोष मत दो। ये मत सोचो मैं बेकार हूँ, ये सोचो मैं फिर से शुरू करूंगा, यही असली शक्ति है। तो छोटा नियम बनाओ, अभी इतना ही काफी है। रोज 2 से 5 मिनट नाम, एक छोटी सी प्रार्थना, छोटा कदम पर बड़े बदलाव होते हैं इससे। तीसरा, क्या करना है? भगवान से खुलकर कहो, मन में बोलो, प्रभु मुझसे ढील हो गई है, मुझे फिर जोड़ लो। ये सबसे प्रभावी उपाय, क्योंकि आप भगवान को बोलोगे ना, वो सुनते हैं और आप अच्छे मार्ग पे चलते हैं तो वो आपको हेल्प भी करते हैं। चौथा, क्या करना है? पुराने अच्छे समय को याद करो। सोचो जब मैं नियमित था तब कितना अच्छा लगता था। यही प्रेरणा बनती है। इसी से ही फिर आपको मोटिवेशन आता है और फिर से आप शुरू हो जाते हो। पांचवा, क्या करना? तुलना बंद कर दो। वह मुझसे आगे है, मैं अपने रास्ते पर हूँ। वह मुझसे आगे है, मैं अपने रास्ते पे हूँ। कौन सही कौन गलत? तुलना क्या करती है? गिरावट करती है। इसलिए तुलना मत करो। संभलने के संकेत क्या रहते हैं? जब आप सही दिशा में लौटते हो तो मन फिर जुड़ने लगता है, अपराध बोध कम होता है, शांति लौटती है और धीरे धीरे नियम बनता है। समझो आप फिर उठ खड़े हो। आध्यात्मिक जीवन में सच्ची खुशी कैसे पाई जाती है? सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलती है, वह भीतर से पैदा होती है। आध्यात्मिक खुशी का मतलब है बिना कारण खुश। ये तब होता है जब आप भगवान से और आत्मा से जुड़ जाते हो। दुनिया की खुशी मतलब वर्सेस आध्यात्मिक खुशी क्या होती है? दुनिया की खुशी पैसे मिले तो खुशी, न मिले तो दुखी। आध्यात्मिक खुशी हो या न हो, मन शांत, यही फर्क होता है। सच्ची खुशी पाने के क्या उपाय है? पहला है संतोष सीखो, तो है उसी में धन्यवाद कहो कि भगवान आपने जो दिया है सब वो सब बहुत अच्छा दिया है, प्रभु आपने बहुत दिया है, इस तरह की
चीजें रखनी है। कृतज्ञता रखो, खुशी की चाबी यही है। दूसरा क्या करना है, दूसरों को खुश करो, किसी को सहारा देना, मुस्कान देना, मदद करना, इससे जो खुशी मिलती है वह स्थायी होती है, क्योंकि असली खुशी किसी को खुशी देने में ही है। तीसरा क्या करना है, वर्तमान में जियो। अक्सर मन रहता है बीते कल में या आने कल में, ये दोनों चीज में फंसा हुआ होता है, क्योंकि ये कल है, खुशी होती है आज में। तो आज है तो खुश रहो। पता है, भगवान को दोस्त बनाओ, सिर्फ पूज्य नहीं अपना मानो, बात करो, रो, हंसो, यही सच्चा रिश्ता है। क्योंकि जिस तरह से आप घर वालों से बात करते हो वैसे ही भगवान से बात करो। कम चाहो, ज्यादा जियो। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा शांति होगी, जितनी सादगी होगी उतना ही सुख होगा। सच्ची खुशी के लक्षण क्या होते हैं? जब खुशी अंदर से आती है तो छोटी बातों में आनंद आता है, कम शिकायतें होती हैं, ज्यादा मुस्कान होती है, कम डर होता है और ज्यादा भरोसा होता है, यही आत्मिक सुख होता है। गिरावट से कैसे संभले? खुद को माफ करो, छोटा नियम बनाओ, फिर शुरू करो, हार मत मानो। सच्ची खुशी कैसे मिले? संतोष, सेवा, कृतज्ञता, ईश्वर से मित्रता, इन चीज से आपको सच्ची खुशी मिलेगी। तो याद रखो, गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। और खुशी बाहर ढूंढोगे तो थकोगे, भीतर ढूंढोगे तो मिल जाएगी और कभी नहीं थकोगे। आध्यात्मिक जीवन में डर और असुरक्षा कैसे दूर करें? आध्यात्मिक मार्ग पे चलते समय डर और असुरक्षा आना सामान्य है। मन पूछता है, मैं सही चल रहा हूँ या नहीं? भविष्य में क्या होगा? भगवत गीता में बताया गया है, जो ईश्वर में स्थित होता है वह भय से मुक्त हो जाता है। डर और असुरक्षा क्यों आते हैं? भविष्य की चिंता, अकेले पड़ जाने का डर, अपने ऊपर अविश्वास, दूसरों से तुलना, पुराने दुखों की याद, ये सब मन की कमजोरियां हैं, आत्मा की नहीं। इसलिए ऐसी चीजों को नहीं दोहराना चाहिए। आपके साथ जो बीत गया जाने दो। डर और असुरक्षा दूर करने के क्या उपाय हैं? पहला है, नाम स्मरण का ढाल बनाओ। नाम जप करो डट के। जब डर आए मन में कहें, राम राम, ओम राधे। नाम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दूसरा क्या करना है, खुद को याद दिलाएं, मैं अकेला नहीं हूँ। हर दिन कहें, भगवान मेरे साथ है। भावना डर को जला देती है। तीसरा क्या करना है, भविष्य छोड़कर आज में जियो। डर हमेशा कल से आता है, कल हो, बीता हुआ कल हो सकता है, आने वाला कल हो सकता है। आज में रहोगे कि आज ही आखिरी दिन है, तो मस्त रहो। आज सही करो, वही साधना है। चौथा क्या करना है, आत्मविश्वास बढ़ाएं। रोज याद करें, मैं ईश्वर का अंश हूँ, कमजोर नहीं हूँ। ये सोच अंदर की ताकत जगाती है, क्योंकि जब आप शरीर से अलग होकर आत्मा में स्थिर होते हो तो आपको डर रह ही नहीं जाता है। पांचवा क्या करना है, गलत संगति से बचना है। जो लोग हमेशा डर फैलाते हैं, ऐसा मत करो, खतरा है, और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उनसे दूरी ही रखनी चाहिए। डर कम होने के लक्षण क्या होते हैं? जब डर घटता है तो मन स्थिर रहता है आपका, नींद अच्छी आती है, फैसले साफ होते हैं, अकेलापन नहीं लगता है। तो समझिए, आप मजबूत हो रहे हो। भगवान पर अटूट विश्वास कैसे बनाएं? अटूट विश्वास का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख न आए, इसका मतलब है कि दुख में भी भगवान को न छोड़ना। विश्वास क्यों कमजोर पड़ता है? जब प्रार्थना तुरंत न सुनी जाए, जब बार बार नुकसान हो, जब मन थक जाए, जब उम्मीद टूटे, तब भरोसा डगमगाता है। अटूट विश्वास बनाने के क्या उपाय हैं? पहला है, भगवान से रिश्ता दोस्ती जैसा बनाएं। सिर्फ मांगो मत, बात भी करो, क्योंकि बात करोगे तभी तो रिश्ता बनेगा। कहो, आज मन दुखी है प्रभु, यही सच्चा संबंध है। आज मन खुश है प्रभु, वो भी सच्चा संबंध है। तो दोनों चीज बताओ, अच्छी बुरी सब। पुराने अनुभव याद रखें, सोचे पहले भी मुश्किल आई थी, निकल गया था। वो मुश्किल बड़ी थी, ये मुश्किल कुछ नहीं, निकल जाएगी। तब भी भगवान साथ देते हैं। तीसरा क्या करना है, रोज छोटा नियम रखे, बहुत भारी साधना नहीं करनी है। 5 मिनट नाम, 1 दीपक, 2 शब्द प्रार्थना के। रोज का संबंध विश्वास बनाता है। चौथा क्या करना, ना को भी स्वीकार करना सीखे। अगर मन की बात पूरी न हो तो शिकायत मत करो, कहो आप बेहतर जानते हो। क्योंकि आप शिकायत करते रहोगे तो जो है वो भी सब खराब हो जाएगा। यहीं से अटूट विश्वास बनता है, क्योंकि उन पे विश्वास करोगे, ये भी सही है जो गलत है, और गलत है वो भी सही है तो भी सही है। उन पे भरोसा करो, क्योंकि वो सच में ही सब सही करते हैं। पांचवा क्या है, समर्पण का अभ्यास करना है। मन से कहे, अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, यही सबसे ऊंची भक्ति है। अटूट विश्वास के क्या लक्षण होते हैं? जब विश्वास पक्का हो जाता है तो दुख में भी शांति रहती है, शिकायत कम होती है, डर नहीं सताता, मन कहता है सब ठीक होगा, यही सच्चा भरोसा है। डर और असुरक्षा दूर होती है जब नाम स्मरण हो, आत्मविश्वास हो, सही संगति हो, वर्तमान में जिए। अटूट विश्वास बनता है, रोज जुड़ाव हो, धैर्य हो, समर्पण हो, शिकायत कम हो। याद रखें, डर वहां होता है जहां भरोसा कमजोर होता है, और भरोसा वहां मजबूत होता है जहां दिल कहता है जो भी होगा प्रभु संभाल लेंगे। इस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।